तो दोस्तों स्वागत है आपका फेक हिस्टोरियंस के नए एपिसोड में। और मैं हूँ हिस्टोरियन आदिल। मैं हूँ हिस्टोरियन शादाब। और हम आज जा रहे हैं लाल किला और आपको वो सारे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको रियल हिस्ट्री ने कभी नहीं बताया, आपसे छुपा के रखे हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपकी आंखें खोलेंगे। जागो ग्राहक जागो। और हम जा रहे हैं मेट्रो से। हाँ, क्योंकि हम रियल हिस्टोरियंस की तरह गाड़ी महंगी गाड़ियों से नहीं जाते, हम मेट्रो से सफर करते हैं आम आदमी की तरह। हम आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो चलो चलो जी। सीट मिल गई है दोस्तों। सोने की एक्टिंग करते हैं वरना कोई उठा देगा। मिली नहीं है, छीनी है हमने। ये एक झापड़ खींच के मारूंगी, ठीक हो जाएगा उसके बाद में। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो मेन्यू है वो थोड़ा अलग है। बहुत ढूंढने के बाद भी दस्ता कचौड़ी कहीं नहीं मिल पाई, तो आज छोले भूनते चल रहे हैं बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म मज़ेदार। अखबार के साथ पढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे खबरें। तो गाड़ी खोल के बैठ जाऊंगा उसमें। अरे बाप रे, अबे यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये तो बता ये क्यों उड़ रहे हैं इतने। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों जब से ये लाल किला बना है तब से इसका टिकट ऑनलाइन लेना पड़ता है। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी आप QR कोड स्कैन करके जा सकते थे। शाहजहां ने बनवाया था ना लाल किला। पता नहीं शाहजहां कोई ठेकेदार है क्या? तो बहुत बड़ा है यार, ये तो उम्मीद से ज़्यादा बड़ा है। तू पहली बार आया क्या? मैं पहली बार मतलब बचपन में आया था एक दो बार। तो यहाँ से बताते हुए चलते हैं लोगों को कि ये सब क्या है। पहले हम तो डिसाइड कर लेंगे क्या है, तभी तो बताएंगे। इंडिया के सबसे बड़े हिस्टोरियंस को भी देखो दोस्तों पे करना पड़ेगा। ये है बहुत ही शर्म की बात। वो वाला लियो जो फॉरेनर्स के लिए होता है ना, सस्ता पड़ेगा। रेड फोर्ट विद म्यूजियम्स ना। हाँ, तो ये बाकी सबके लिए इतने 50 रुपये और 80 रुपये का टिकट है। और 56 हम रुपये का टिकट है। और हमें जो मिल रहा है वो 600 रुपये और 950 रुपये का टिकट है। ये देखो दोस्तों लाल किला। चल अब आ गया, अब इधर से जाना है। तो हिस्टोरियन शादाब जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस किले के बारे में? जैसा कि हम सब जानते हैं आप कम से कम 150 किले घूम चुके हैं पूरी दुनिया में। अभी तो हम बिल्कुल बाहर की तरफ हैं, एक बार अंदर जाएं और देखें कि क्या क्या है इसमें, तब बता पाएंगे ना, क्योंकि ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है। तो आप रिसर्च करके नहीं आते, ऐसी रैंडमली मुंह उठा के चले आते हैं? ये देखिए यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है छोटा सा। ये क्या बला है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, ये उसके लिए बनाया जाता था। दीवारें देखिए कितनी ऊंची ऊंची है कि कोई और शत्रु आके किले के ऊपर ना चढ़ जाए। अच्छा अच्छा, उसके लिए था ये। तो इसमें पानी भरा रहता होगा? जी 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 बिल्कुल, यहाँ तक पानी भरा रहता था। अरे ये तुम झूठ बोल रहे हो, ये स्विमिंग पूल था उनका। अरे नहीं, ये देखो आप, डामर की सड़क बनाई हुई है यहाँ पे भी। ओहो। तो सोच रहे हो कब बना था ये? 1600 कुछ में बना था। हाँ। 1658 में शायद। और तब से ही ये सड़क, तब से ये सड़क बनाई हुई है। आप ये देखें कि आज की सड़कों के हाल देखें, और ये सड़क एकदम GT रोड जैसी, एकदम बिल्कुल हाईवे। 1600 की बनी हुई सड़क है ये। इस पे घोड़े भी बहुत तगड़े तरीके से भागते थे, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। बादल बादल बादल। तो आजकल के माँ बाप देखो अपने बच्चों से कितने परेशान हो गए, तोप में डाल के उड़ा रहा है उसे, छोटे से बच्चे को। और आने की खुशी में यहाँ पे इन्होंने तोपें भी लगाई हैं। हाँ, हम दोनों के आने की खुशी में ये लाल किले वाले लोगों ने 21 तोपों की सलामी लेने का फैसला किया है। दोस्तों आते ही मुझे जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के जुर्म में इसे बंद कर दिया खोलो गया। भाई। बंद रहे, चल मैं जा रहा हूँ घूमने, ठीक है? यहाँ पे भी एक MCB बॉक्स लगाया हुआ है। उसी टाइम से है, उसी टाइम से है ये भी। सारी जो दुकानें हैं ये मिस्टर शाहजहां की हैं। उन्होंने बनवाया था दोस्तों। उस टाइम यहाँ पे मंगल बाजार लगता था, तो सभी लोग आते थे और यहाँ शॉपिंग किया करते थे। अब उन्होंने ये सब कुछ ठेके पे दे रखा है, महीने का किराया खाते हैं बढ़िया बैठ के एकदम। हेलो भाई ये बुला साहब, रहे हैं। ये देखिए इनकी मक्कारी नहीं, नक्काशी। ये बलदेव यहाँ पे सब्बल जला रहे हैं बढ़िया एकदम। ये कैसा लाल किला है यार, ये तो सफ़ेद रंग का है। बढ़िया से करना भैया पुट्टी। अब यहाँ तो मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार। शाहजहां की बाइक FG 15। तो दोस्तों इधर आओ। दोस्तों इसको बनाने के लिए जो सीमेंट और वो सब बनाया जाता था, उसके लिए वो वाली मशीन का इस्तेमाल करा गया था। आज भी
वो मशीन यहीं पे खड़ी हुई है। एंशिएंट मशीन है, देखिए तब भी इसको इस्तेमाल करके ये तो खैर वाइट वाला पार्ट है, लेकिन जो इसके पीछे लाल वाला पार्ट है हाँ। उसमें जो उसका जो सीमेंट का मिक्सचर बनाया गया था इसी मशीन में बनाया गया था। और पूरे इंडिया को चैलेंज है, कोई भी पूरे इंडिया का व्लॉगर अगर ये सारी चीजें दिखा रहा है नहीं जो दिखा आज तक सकते किसी भाई ने साहब, नहीं देखी। पॉसिबल ही नहीं है। उन लोगों को जानकारी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से पढ़ के बता देते हैं वही तो। कि इतने सन में बनाया था, ये हुआ था। अरे हम एक्चुअल बता रहे हैं भाई, जो हम यहाँ आके देखते हैं। ये देखो सीमेंट ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये देखो आप, ये उस टाइम के शेर हैं यहाँ के, और हालातों ने इन्हें ऐसा कर दिया कि ये कुत्ते जैसे दिखने लगे हैं। इनकी उम्र भी हो गई है, वो पतले हो गए हैं बिल्कुल। आजा बेटे आजा। और दोस्तों आप ये देखो, ये पेड़ पे एक बार चेक मारो। सुन, एक बार इनके पास हिस्टोरियन साहब पेड़ के पास जाओ, जो इन्हें अंदाज़ा लगे कितना बड़ा पेड़ है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए। मेरे से थोड़ा सी बड़ा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए, बाल नहीं कटवाता बिल्कुल भी। कहने ही नहीं मानता, क्या करें आजकल के बच्चे। चलो अब चलते हैं म्यूज़ियम। तो दोस्तों ये म्यूज़ियम का एक हिस्सा है, और यहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। जो पूरी आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसके बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत फ़ोटोज़ हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन भी है। और इसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये जानकारी शायद आपको ऑनलाइन लेना ही ज़्यादा सही रहेगा। अबे ट्रेन का डिब्बा। देश उस टाइम भी बहुत आगे था, और तभी से यहाँ पे वाईफाई, कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ लगवा रखा है। शाहजहाँ जब काम करते थे तो वो इसी टेबल पे बैठ के काम करते थे। देखिए कंप्यूटर भी है, वाईफाई भी है, प्रिंटर भी है। मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में इनको खत भेजना होता था तो तुरंत फैक्स कर दिया करते थे। अच्छा, तो वो वाला सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया था कि घोड़े पे पहले 5 दिन एक। अच्छा, वो भारत में नहीं होता। और ये देखिए उस टाइम विंडो एसी बिल्कुल 1.5 टन का, और उनको गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती थी तो 2 आउटडोर भी लगाए, मतलब 3 एसी थे। हर किसी को लगती है, अब सबने अपने अपने सहूलियत के लिए एसी लगवा रखा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। अब यही सब तो बातें हैं जो बाकी के यूट्यूबर ब्लॉगर दिखाते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि ये सब उस टाइम का है, उनको लगता है ये तो आज की चीज़ें हैं। हम है फेक हिस्टोरियन, हम आपको एक्चुअल फेक स्टोरी सुनाएंगे इसकी। और क्या, बिल्कुल सच्ची फेक स्टोरी। बिल्कुल। ये तो खाने पीने का कुछ बना रखा है। वहाँ मंगल बाजार लगता था, यहाँ शनि बाजार लगता है। हाँ, उनको अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए ऐसी बड़ी बड़े लैंप्स और ये लाइट्स लगवा रखी हैं जगह जगह पे। तो दोस्तों 1857 से पहले इतना बड़ा हुआ करता था भारत हमारा। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये हैं मिस्टर बहादुर शाह जफ़र। ये लास्ट मुग़ल थे उस टाइम पे, जो 1857 की क्रांति के जो लोगों ने इन्हें राजा बनाना घोषित किया था, लेकिन ये उस टाइम बहुत बूढ़े हो चुके थे। मुझे एक्चुअल स्टोरी नहीं पता। और ये यही है। इनका लिखा हुआ है बहादुर शाह जफर्स लोटस चपाती फ्लैग ड्यूरिंग द वॉर। तो दोस्तों लोटस अच्छा। जो फ्लैग है, लोटस से बहुत समय से चला आ रहा है। और चपाती क्यों है? भूख लगती होगी इन्हें। अरे यार इसने परेशान कर दिया हु करके। अरे भैया। तो दोस्तों ये देखें आप, ये है तलवार, नाना साहेब पेशवा की तलवार। तीर है, और ये बहादुर शाह जफर पाउडर हॉर्न्स। और ये न्यूज़पेपर है इधर 1857 का। क्या है जी? अरे अभी तो मैंने ये भी नहीं खाई और ये भी नहीं पिया अभी तो। A certain number of chapatis would go to a village. That number would be multiplied and sent to the other villages. The carriers of village watchmen, bards, sadhus, fakirs, and even travelers. This meant food stocks had to be preserved for the times ahead. मतलब रोटियाँ बेचते थे दूसरे गाँव में, मल्टीप्लाई के दूसरों में जाती थी। इसका मतलब था कि आपको रोटियों को बचा के रखना है। एमिनेम वो गाने के भी बहुत शौकीन थे। यहाँ पर यो यो हनी सिंह के गाने चला के रोज़ शाम को मस्त पार्टी शार्टी नहीं, रोज़ अपना टाइम व्यतीत किसी करते थे। आपातकालीन स्थिति में किसी मतलब ऐसा समझो वॉर हुआ है और दूसरे राज्य के राजा ने आग लगा दी, तो उसके लिए देखो मतलब दिमाग से तो 4 कदम आगे थे पूरी दुनिया से। ये बुलंदशहर है, और ये है आपका आगरा फोर्ट। ये देखें दोस्तों, मयान और तलवार। ये बहादुर शाह जफ़र जी की तलवार है, और ये है तोप के गोले। दोस्तों ये देखें आप, बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र। ये देखें क्या मस्त एकदम डिज़ाइनर, बढ़िया एकदम लगभग फ्रॉक सा, पता नहीं क्या है ये।
1857 के आसपास के लेकिन कपड़े हैं। ये इसे देख के तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े रहे होंगे वो। और उस फोटो में देख पूरे नीचे तक आ रहा है हाँ, कुर्ता, तो शायद और ये भी उन्हीं की है। अरे ये तो बेगम के वस्त्र है। एक चक्कू है इसको और ये फिर हेरा फेरी वाली बंदूकें हैं 2-3, ऐसी तो होती है उसमें। जाएगा तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर। दोस्तों पकड़े गए गद्दार, ये देखो इनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है दोस्तों। कुल्हाड़ी, एक और फिर हाथ, फिर हेरा, एक और फिर हेरा फेरी वाली बंदूक। तो मेरे दोस्तों बाकी सब चीज़ों का पता तो नहीं, लेकिन आज 10,000 स्टेप ज़रूर पूरे हो जाएंगे। और हर कोने में पता नहीं बच्चे रो रहे भाई हैं। मैं तो कह रहा हूँ डेली ऐसे ही जाएंगे बाहर, पतले भी हो जाएंगे, स्टेप्स भी कंप्लीट रहेंगे हमारे। ये बच्चे क्यों रोते हैं इतना यार? यादें जलियाँ म्यूजियम है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, दिक्कत ये है कि 5 बज गए हैं तो चीज़ें बंद हो गई म्यूज़ियम वाली, इसलिए हम जानकारी आपको ऐसी दे देंगे, ऊपरी जानकारी। किला भी 6:15 तक खुला है। 6:15 तक तो काफ़ी टाइम है अभी। ये देखो बहुत दोस्तों, बच्चों की गांड में अलग ही कीड़ा होता है, पता नहीं क्या फेंक रहा है ऊपर। हिस्टोरियन आदिल, आप किधर चले जा रहे हैं? मैं एक बहुत ही खास, बहुत ही अलग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जी। ये देखिए, ओहो, वहाँ तक जा रहा। मंच, अनमोल मंच का नेकर है। और तो ये भी उसी टाइम का है क्या? 95 सेंटीमीटर का है। उसी टाइम का है। उसी टाइम का है बिल्कुल। आगे अच्छा, छेद और भी ये बना डिजायर जो खड़ी है? डिजायर ये उनके जो सेनानी थे उनकी अच्छा, है। अच्छा। हाँ, उनकी जो अबे ये कहाँ जा रहे हैं? भाई क्या है ये खुफिया? मैंने बताया था ना देख लो दोस्तों को कि उनको अंधेरे से डर लगता था, इसलिए लाइटों का एकदम प्रबंध करा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। पर ये है क्या? चल तो सही एक बार। ऐसे ऐसे गेस्ट रूम्स हैं। अबे नहीं, चमगादड़ तो नहीं होंगी इसमें? पता नहीं क्या भैया, बहुत हो सकता अब हाँ। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही दुख भरी यादें भी बहुत सारी हैं। अच्छा। अब ये कुछ कमरे हैं जिनमें कुछ सैनिक गए थे ताला मार के अपने घर में, और आज तक ताला ऐसे ही ही लगा हुआ है, लौट ही नहीं पाए। सो सैड। तो इस व्लॉग में हम कम से कम 5 मिनट का मौन व्रत धारण करेंगे। 5 मिनट तक ये फुटेज ऐसी चलती रहेगी। कोई व्लॉग बंद नहीं करेगा, पूरा व्लॉग देखेगा। देखिए दोस्तों, ये हम पता नहीं कौन सी साइड में है, लेकिन ये पूरी ऐसे दीवार है बड़ी सी, और यहाँ पे भी कुछ बदतमीज लोगों ने ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए हैं। तो आपने देखा होगा फिल्मों में कि जब युद्ध से शुरू ऐसे होने, करके जो- हाँ शुरू होने से पहले जो ढोल और वो बजाते थे, वो बाजा सा, वो ये सब है। बाइकों का भी शौक था उन्हें। देखिए आप, RTR अपाचे 160 जंग पे इसी से जाते थे। जंग पे इससे जाते थे कभी कभी। ये है शाह बुर्ज। तो जो बुर्ज खलीफा का नाम है, दुबई वालों ने यहीं से चुराया है। वो यहीं से इंस्पायर करके उन्होंने अपना नाम, इंस्पायर होके उन्होंने उस बिल्डिंग का नाम रखा है बुर्ज खलीफा। जेल टाइप की लग रही है क्या ये? तो दोस्तों दोनों हिस्टोरियन इतने थक चुके हैं कि अब बैठ के यहाँ आराम ले रहे हैं। दोस्तों आज हमारी एक लाइव परफॉर्मेंस है यहाँ। ऑडियंस के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। और अभी तभी से लगी हुई है। और अभी हमें मना किया गया है लोगों के सामने आने से। ये देखो दोस्तों, मोदी जी ने मस्जिद भी बनवाई है। ये मोदी मस्जिद भी है यहाँ पे। मोती मस्जिद है, मोदी मस्जिद नहीं है। अच्छा मोती मस्जिद है। अरे यार हिंदी कम पढ़नी आती है ना मुझे। देखो यही का भेदभाव है भाई, सबके जाने का रास्ता बंद कर रखा है, खुद अंदर बैठे भाई साहब। ये मस्जिद है दोस्तों, औरंगजेब ने बनवाई थी। दोस्तों मोती ये सब मस्जिद। देखो आप, ये डिटेलिंग देखो आप। आजकल के ठेकेदार कर सकते हैं, है बस की उनके। चल मगरिब का समय हो ही लिया है, पढ़ लेते हैं। अरे तो अंदर नहीं जाने दे रहे ना, वरना मैं तो सोच के आया था। तो एक हमसे गड़बड़ हो गई है, हमने आपको ये मस्जिद बता दी जबकि मस्जिद वो है। तो ये है मोती दीवाने मस्जिद वो है। खास खास दीवाने याद रखा। और ये है हाँ, खास दीवानों के बैठने की जगह, दीवाने खास। इसको शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी। अच्छा, कुछ खास लोग आते थे तो यहाँ मिलते थे उनसे, हाँ नेताजी। तो तभी तो, अगर हम भी उस टाइम पे होते, हम भी इसी में बैठे होते आज उनके साथ बिल्कुल। खास होते क्या हम? और क्या, जैसे वैसे आज है। अगर ये खरीदना हो किसी को तो कितने का बिकेगा? यार अभी तो इसके देखो रेट भाई साहब बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा। पिछले 3 साल पहले तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था आसपास में, अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे। तो क्या है, स्क्वायर फुट क्या है इसका यहाँ का रेट? क्या था? ये
ये है 52,000 स्क्वायर फीट में है ये पूरा। ये खास महल है। खास महल है, वो यहाँ के खांसते थे जब उनको खांसी हो जाती थी ठंड के मौसम में। है कहाँ है तो दिखा दे यार। अरे यही तो है यार, यही तो खास महल है। दोस्तों शाहजहाँ के बड़े भाई मिल गए। नहीं यहाँ भी है, आगरा में भी ताजमहल है। अबे तो वो उनका प्यार इतना ज़्यादा था ना कि एक महल बनवा के वो नहीं हुआ। लवर वो एकदम। आओ अंदर आओ, चेक मारते हैं। यार तुम किसी के घर में जा रहे हो, जूते पहन के नहीं जा रहे हो भाई साहब। अरे यार मेरी बातचीत है ना। अरे टॉमी, बेटे टॉमी। ये उनका कमरा होगा, सोच ये कमरा है उनका। अच्छा, दरवाजे कहाँ हैं इसके? दरवाजे यहाँ वो खड़े रहते होंगे गार्ड, ऐसे भाला वाला लेके कि कोई आए घुच मार दिया। अच्छी ऐसी हो जाती भाला मारने में घुच। तो दोस्तों वो बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक थे, उनको पता था कि दिन का 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो वर्करों के लिए ये देखो प्याऊ लगवा रखे थे बहुत सारे। पानी की टंकी, और यहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी जब ये टंकी भर जाती थी, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। पानी भर लो, भर ले हम जैसों के लिए तो लगवाए थे ये देखो कितना एडवांस सिस्टम है। वो भी जैकवार का लगवाया हुआ है। अच्छा कृपया टोटी एक ही बार दबाएं। टोटी मत यार, तू दबा के खड़ा है इतनी देर से। ले पी ले पहले फिर भर लेंगे। हाँ फ्री की चीज़ जहाँ मिले छोड़ो मत। और भैया आगे की सोच तो कोई इनसे सीखे। अब जैसे गर्मी, कभी कभी तापमान, कोई गर्मियों का मौसम ऐसा आता है कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में खासकर, पंखा भी लगवाया हुआ है भाई साहब। भरते भरते पंखा चला के भर लो। जितनी तारीफें करें उतनी कम है। तो उनको पता होता था कि इतना बड़ा किला बनवाया है, प्यास लगेगी जो भी कोई घूमने आएगा हमारे पास, इसलिए ये पानी की टंकियाँ यहाँ पर लगवाई गई हैं। जी जी जी। और ये पीछे एक गधा पता नहीं देख के हंसे जा रहा है, ही करके साला पकड़िए एक सेकंड। का चूती। तो भाई साहब ये क्या है, ये बताइए ज़रा पीछे। ये है राजा साहब, यहाँ आके बैठते थे, लोगों की दिक्कतों को सुनते थे और उन्हें यहाँ से जो भी होता था वो, तो उनका सिंहासन। तो ये सिंहासन वहाँ था और पब्लिक आम जनता यहाँ खड़ी होती थी, पीछे भी खड़े होते थे। जी जी। और आपको एक बात आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ शीशे लगे हुए हैं। हाँ उनको ये पता था कि भविष्य में आगे जाके कोविड-19 आएगा। ओहो, तो उन्होंने शीशे लगवा दिए कि मैं क्यों साला एक्सपोज करूं अपने आप को। बिल्कुल सही बात है। और ये नीचे जो पटला सा है, इसका क्या यूज़ है? इस पे ऐसा होता था कि जैसे उनको राजा साहब को कोई संदेश पकड़ाना है कुछ। अच्छा, तो उस पर चढ़ के उसको ऐसे पकड़ा दो। तो बोने लोगों के लिए, कुछ छोटे लोग होते होंगे ना टाइम पे भी। तो दोस्तों लाल किला तो पूरा देख लिया है और जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे आपको दे दी है। और उम्मीद है कि आज आपको ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो आपने पहले ना कभी कहीं पढ़ी होंगी ना सुनी होंगी। बहादुर शाह जफर को ढूंढ रहे थे और ये यहाँ घूम रहे हैं। अरे ये तो एक नहीं दो हैं। क्या होगा? चाचा, बहादुर शाह जफर की याद आ रही है। चाचा वो तो चले गए, लग रहा है लेटरिंग चले गए। तो दोस्तों पूरा किला घूम के बाहर निकल के आ चुके हैं, हालत देखो कैसी हो गई है। और टांगों में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे राजा साहब ने पकड़ के पिटवा दिया हुआ जी। और बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, थोड़ी बहुत हमने आपको दे दी है। और तो आप हमें बताना कि कैसी लगी है। क्या है पे पानी गिरा दिया, पानी गिर गया यार। बाकी लाल किला हमने आपको दिखा दिया है, अंदर म्यूजियम भी है, वो सब भी हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन जगह बढ़िया है, लेकिन चलने में मेहनत बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। ये असली मजबूत आदमी ही अफोर्ड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जो भी दिल्ली नोएडा के बाहर के लोग हैं वो आए और ज़रूर देखें इस चीज़ को, बहुत ही खूबसूरत है लाल किला यार। मैडम थोड़ी पिटवाएगा क्या? और यहाँ पे अंदर शोज़ भी होते हैं, 2 शो होते हैं जय हिंद नाम से, उसकी भी ऑनलाइन टिकट मिल जाती है, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है। आजकल यहाँ पे पता नहीं क्या है, बड़ा अच्छा मेला सा भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा। अरे रामलीला का है ये। हाँ रामलीला का, तो यहाँ भी आप आके एंजॉय कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये वही जगह तो है जहाँ से मोदी जी भाषण देते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर। यहाँ से रहते हैं, भाषण तो कोई कहीं से भी दे सकता है, यहाँ की बात है वो। देखो दोस्तों, हम दोनों की सिक्योरिटी के लिए कितनी सारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है यहाँ पे आज। चले मयूर विहार 1, मयूर विहार 1।
तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, भारत में भीड़ की तादाद बढ़ती जा रही है। नसबंदी करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फेरी करवा देते हैं पहले, ताकि और पॉपुलेशन ना बढ़े। अभी कर दूँ, मैं कर दी नसबंदी।